व्यूअर्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस में इससे ज़्यादा परफेक्शन की और या एक्यूरेसी की कोई मार्केट से उम्मीद कर सकता है। हमने कल क्लियरली डिस्कशन किया था, एक सेटअप बनाया था और हूबहू वही सेटअप, एग्जैक्टली वही सेटअप मार्केट ने हमें खुलते के साथ दे दिया। हमने डिस्कशन क्या किया था कि अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाती है और 41,650 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो हम एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो टारगेट्स, फर्स्ट टारगेट रहेगा 41,530 का, फिर दूसरा टारगेट रहेगा 41,400 का, और उसके भी नीचे चली जाती है तो 41,230 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। ये हमारा डिस्कशन था। ओके, एक लेवल में बीच में मेरे से छूट गया था, मेरी गलती है कि 41,330 वाज अ इम्पॉर्टेंट लेवल और मार्केट ने वही किया। मार्केट का जो लो है दैट इज़ 41,330 का ही है, ये देखिए, और ये लाइन पहले से मेरे चार्ट के ऊपर मार्क्ड है, बस मैं उसको मेंशन करना भूल गया था। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर पूरी रैली आपने अगर 400 तक के भी टारगेट्स पकड़े हैं तो तकरीबन आपको 230-240 पॉइंट्स आपको मार्केट ने यहाँ पे दे दिए। मैंने खुद अपना प्रॉफिट 390 तक जब मार्केट आ गई थी और वहाँ से रिवर्सल के कुछ सिम्टम्स दिखाना शुरू कर दिया मार्केट ने, तो मैंने अपना पूरा प्रॉफिट उस लेवल पे बुक किया था। और उसके बाद ये जो मोमेंट आ गई, इसमें जिन लोगों ने कॉल की पोजीशन बनाई होगी उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका होगा। लेकिन हमने ये सेटअप यहाँ से फिर कॉल लेने का कोई सेटअप हमने डिस्कस नहीं किया था, तो मैंने इस सेटअप के ऊपर कोई ट्रेड नहीं लिया था। लेकिन ये रैली जो हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल 100% मार्केट ने हमें खुलते के साथ फर्स्ट हाफ में ये अपने टारगेट्स पूरे अचीव करके दे दिया। इससे ज़्यादा एक्यूरेसी और मार्केट में क्या हो सकती है? तो दिस ऑल क्रेडिट गोज़ टू द प्राइस एक्शन एनालिसिस। अगर आप चार्ट को समझते हो, चार्ट की लैंग्वेज को समझते हो और चार्ट की रिस्पेक्ट करते हो तो मार्केट आपके हर एक लेवल की रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि कल के दिन हमने किस तरीके से काम करना है और कल का सिनेरियो क्या रहेगा। तो दोस्तों, मार्केट ने काफ़ी वोलेटाइल डे रहा था, जो वीकली एक्सपायरी भी थी, और कल का दिन जो है दैट इज़ अ फ्राइडे का डे, नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है, नया वीक शुरू हो रहा है। तो मार्केट में कल भी वोलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि फ्राइडे के दिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो पोजीशंस है, ऑप्शन चेन अगर आप फॉलो करते हो तो उसका जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो डेवलप होने में टाइम लगता है। ओके, तो फ्राइडे को तकरीबन मार्केट वोलेटाइल रहती है एटलीस्ट इन फर्स्ट हाफ, और फर्स्ट हाफ के बाद 1:30-2 बजे के बाद थोड़ी सी पोजीशंस मार्केट में कंफर्म बन जाते हैं। ठीक है, तो कल भी वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगी तो आपने प्राइस एक्शन को देखते हुए लेवल टू लेवल काम करना है। तो मार्केट की क्लोजिंग जो है आज अगेन एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग लिया। दैट इम्पॉर्टेंट लेवल वॉज 41,530 से 550 तक का जो जोन है ना, दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। उसके ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हमें मिली है, लेकिन आज का जो हाई है 640 का, उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के अगर 41,680 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, एक 5 मिनट्स की कैंडल 41,680 के ऊपर अगर क्लोज होती है, उस कंडीशन में ही आप कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। और ऊपर की तरफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके टारगेट्स 41,950 तक के आप रखिएगा। ओके, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक मार्केट सस्टेन नहीं हुई है। अगर यहाँ पर आई विल रिकमेंड कि आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे बुक कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, और इसके ऊपर अगर निकलती है तो फिर आप ऊपर के टारगेट्स आप कैप्चर कर सकते हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 42,050 एंड उसके बाद 42,130 एंड मैक्सिमम 42,200 तक के टारगेट्स आप रख सकते हो अगर 950 के ऊपर भी सस्टेन हो जाती है। तो अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होकर नीचे आना शुरू कर देती है तो एकदम से पुट की पोजीशन नहीं बनानी है। ऑब्जर्व करना है कि क्या बैंक निफ्टी 41,500 के नीचे सस्टेन होती है क्या। अगर 500 के नीचे सस्टेन होती है तो आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो, लेकिन उसका टारगेट छोटा रखिएगा, समवेयर क्लोज टू 360-370 के आसपास। ये ट्रेंड लाइन एक आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है।
इस ट्रेंड लाइन के आसपास आई विल रिकमेंड कि आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिएगा। इसके नीचे अगर निकल जाती है और 41,330 के भी नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर अगेन दोबारा पुट की पोजीशन आप बना सकते हो एंड देन फॉर फर्दर टारगेट्स 41,230 के लिए आप बैठ सकते हो पुट की पोजीशन में। अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेती है या 330 के आसपास अगर सपोर्ट लेती है तो जो रिस्की ट्रेडर्स है वो कॉल की पोजीशन बना सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन यहाँ पे बहुत ही कॉशियसली काम कीजिएगा, हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के बाद बहुत ही तेज़ी से मार्केट नीचे की तरफ 100-150 पॉइंट्स निकल जाए, तो यहाँ पे बहुत ही सोच समझ के संभल के काम करना है। तो ये रही बात फ्लैट ओपन होके ऊपर या नीचे जाने की। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है और गैप अप भी अगर 41,680 700 इस लेवल के आसपास कहीं ओपन हो जाती है तो फिर देखना है कि सपोर्ट लेती है या इस लेवल को ब्रेक करके फिर अंदर आ जाती है। ऊपर खुल के अगर इस लेवल को ब्रेक करके अंदर आ जाती है तो प्राइस एक्शन देखते हुए आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगा, इस कंडीशन में आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि वोलेटिलिटी फिर उसमें काफ़ी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, छोटे छोटे टारगेट्स बुक करने हैं तो इसके अंदर आने के बाद आप एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। और नीचे के टारगेट्स आपकी फिर 41,530, उसके नीचे 41,450 400 और उसके भी नीचे 350 to 300 के टारगेट्स आपके हो सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है और 41,900 या 950 वहाँ पे कहीं ओपन हो जाती है तो आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो खुलते के साथ विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इमीडिएटली अपनी पोजीशन कॉल में कन्वर्ट करनी है और फिर ऊपर के टारगेट्स पकड़ने हैं। लेकिन 900 950 पे अगर रिजेक्शन आता है इमीडिएटली मतलब अपने वेट करना है, देखना है कि वहाँ से क्या रिजेक्शन आ रहा है क्या। एक 5 मिनट्स की कैंडल आप देख सकते हो, रिजेक्शन अगर आता है, बेरिश कैंडल बनती है तो उस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद आप पुट की पोजीशन वहाँ पे बना सकते हो एंड देन यू कैन कैप्चर नीचे के टारगेट्स। उस केस में फिर आपका नीचे जो टारगेट होगा वो दैट विल बी 41,800 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर 900 या 900 प्लस किसी लेवल से अगर रिजेक्शन लेती हो तो 41,800 टू 41,780 ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। देन 41,680 विल बी योर सेकंड टारगेट और फिर उसके नीचे अगर आ जाती है तो फिर 41,600 एंड 41,530 यहाँ तक के टारगेट्स आप फिर कैप्चर कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है और अगर 41,330 के भी नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो उस कंडीशन में आई विल रिकमेंड कि मार्केट को अवॉइड कीजिए। फिर हमें पता नहीं कि कहाँ से रिवर्सल आएगा या नीचे कंटिन्यूएशन होगा, हमें कुछ नहीं पता। तो बहुत ही ज़्यादा नीचे अगर मतलब 41,330 के भी नीचे अगर मार्केट खुलती है तो यू कैन अवॉइड। लेकिन 41,330 के ऊपर ये ट्रेंड लाइन या ये सपोर्ट लाइन यहाँ इस जोन में कहीं 100-150 पॉइंट्स 200 पॉइंट अगर नीचे खुलती है तो यहाँ पर आप एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। तो दोस्तों ये रही हमारी कल की स्ट्रैटेजीज एंड सेटअप। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। एंड अगर आप लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए, लेवल अपडेट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वीडियो के एंड में अपने टेलीग्राम चैनल का QR कोड भी मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।